हमने पहले भाग में मन की नींव को समझा और जाना कि हमारे विचार कैसे हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अब परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसकी शुरुआत इरादे, इंटेंशन को निर्धारित करने से होती है। एक इरादा केवल एक इच्छा नहीं है, यह आपके मन को दिया गया एक स्पष्ट आदेश है, एक घोषणा है कि आप ब्रह्मांड से क्या चाहते हैं। अधिकांश लोग निष्क्रिय रूप से जीवन जीते हैं, अपने परिवेश एनवायरनमेंट को, अपनी सोच को निर्देशित करने देते हैं। लेकिन एक सच्चा निर्माता, क्रिएटर, इसके विपरीत कार्य करता है। वह अपने इरादों को स्पष्ट करता है और फिर उसका परिवेश उसके इरादों के अनुरूप ढलने लगता है। इरादे की शक्ति आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है। जब आप स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं यह हूं या मैं यह करूंगा, तो आपका अवचेतन मन उस घोषणा को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है और उन सभी सूचनाओं, अवसरों और लोगों को फिल्टर करना शुरू कर देता है जो उस इरादे को वास्तविकता में बदलने में मदद करेंगे। इस प्रकार इरादा आपके मन में एक मार्गदर्शक प्रणाली जीपीएस स्थापित करता है। इरादे को एक प्रभावी टूल बनाने के लिए इसे स्पष्ट, भावनात्मक और वर्तमान काल में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते। एक कमजोर इच्छा है, एक मजबूत इरादा है। मैं हर महीने अपनी सेवाओं के माध्यम से एक्स आय उत्पन्न करने में सफल और योग्य हूं। इसके साथ एक गहरी भावना जोड़ें, वह कैसी महसूस होगी जब वह आय आपके पास होगी। उस सुरक्षा, उस स्वतंत्रता, उस आत्मविश्वास को महसूस करें। यह भावना वह ऊर्जा है जो आपके इरादे को भौतिक दुनिया में गति देती है। इरादे के बाद आपको उस इरादे को मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों, स्मार्ट गोल्स में तोड़ना होगा। लक्ष्य निर्धारण वह पुल है जो अमूर्त इरादे को मूर्त कार्रवाई, टेंजिबल एक्शन से जोड़ता है। एक बड़ा इरादा, जैसे 1 करोड़पति बनना, एक पहाड़ जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे छोटे दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्यों, जैसे हर दिन 3 नए क्लाइंट से संपर्क करना या हर सप्ताह एक नया कौशल सीखना, में तोड़ते हैं, तो यह प्रबंधनीय हो जाता है। आपका मन बड़े लक्ष्य को नहीं देखता, बल्कि केवल अगले छोटे कदम को देखता है। हर छोटा कदम आपको सफलता का एक छोटा डोपामिन शॉट देता है, जो सकारात्मकता के चक्र को मजबूत करता है और आपके मन में इस विश्वास को गहरा करता है कि आप अपने इरादों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। विफलता को पुनः परिभाषित करना, रीडिफाइनिंग फेलियर। परिवर्तन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा विफलता का डर है। यह डर अक्सर बचपन की प्रोग्रामिंग से उपजा है, जहां गलतियां करने पर दंडित किया जाता था। लेकिन एक निर्माता के मन में विफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। विफलता को केवल प्रतिक्रिया, फीडबैक के रूप में पुनः परिभाषित किया जाता है। जब कोई प्रयोग काम नहीं करता है, तो आप असफल नहीं होते हैं। आपको बस पता चलता है कि वह तरीका काम नहीं करता। यह प्रतिक्रिया आपको अपने इरादे को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति बदलने की अनुमति देती है। आपको अपनी गलतियों को अपनी पहचान बनाने के बजाय उन्हें सीखने के उपकरण के रूप में देखना होगा। हर गलती आपको अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाती है, क्योंकि अब आपके पास एक ऐसी रणनीति है जिसे आप जानते हैं कि वह काम नहीं करेगी। यह मानसिक बदलाव, मेंटल शिफ्ट, आपको जोखिम लेने और नए तरीकों को आजमाने के लिए स्वतंत्र करता है, जो रचनात्मकता और सफलता के लिए आवश्यक है। विफलता के डर को दूर करने के लिए आपको छोटे पैमाने पर विफलता का अभ्यास करना होगा। जानबूझकर छोटे छोटे जोखिम लें और जब वे काम न करें तो खुद को बधाई दें कि आपने कुछ नया सीखा। यह आपके अवचेतन मन को सिखाता है कि विफलता दर्दनाक नहीं है, बल्कि सूचनात्मक है। कृतज्ञता और प्रचुरता को आकर्षित करना। आपके विचार केवल आपके भविष्य को ही नहीं बनाते, बल्कि वे आपके वर्तमान को भी तुरंत बदल देते हैं। और सबसे शक्तिशाली भावनात्मक टूल जो आपके वर्तमान मानसिक परिदृश्य को बदल सकता है, वह है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता एक साधारण भावना नहीं है, यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो आपके मस्तिष्क में रसायन विज्ञान को बदल देती है। जब आप ईमानदारी से किसी चीज के लिए आभारी होते हैं,
तो आपका मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामिन जारी करता है, जो तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को कम करता है। यह आपके मन को डर और कमी, फियर एंड स्कैरसिटी के मोड से निकालकर प्रेम और प्रचुरता, लव एंड अबंडेंस के मोड में ले जाता है। प्रचुरता का अर्थ केवल धन से नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में पर्याप्तता, इनफनेस की भावना है। पर्याप्त समय, पर्याप्त प्यार, पर्याप्त स्वास्थ्य और पर्याप्त अवसर। जब आप लगातार कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। ब्रह्मांड या जीवन इस धारणा पर प्रतिक्रिया करता है कि आप पहले से ही प्रचुर हैं और आपको अधिक अनुभव प्रदान करता है, जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। यह आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल है। आप जो हैं वह आप आकर्षित करते हैं, न कि जो आप चाहते हैं। यदि आप कमी लैक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो उस कमी को दर्शाती हैं। यदि आप कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे मैं अपने काम करने की क्षमता, अपने स्वस्थ शरीर और अपनी आय के लिए आभारी हूं, तो आप ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपकी प्रचुरता की भावना को बढ़ाती हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने का सबसे प्रभावी तरीका है एक कृतज्ञता पत्रिका, ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना। हर सुबह या शाम 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। वे छोटी या बड़ी हो सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लिखते समय उस भावना को महसूस करें। यह दैनिक अभ्यास आपके मन को जानबूझकर सकारात्मक पैटर्न में प्रशिक्षित करता है, जिससे आपके लिए नकारात्मकता के चक्र में फंसना मुश्किल हो जाता है। क्षमा की शक्ति, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। परिवर्तन की प्रक्रिया में एक गहरा कदम क्षमा, फॉरगिवनेस है। क्षमा करना केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त करना नहीं है, यह आपको अतीत की नकारात्मकता से मुक्त करना है। जब आप किसी के प्रति गुस्सा, नाराजगी या प्रतिशोध की भावना रखते हैं, तो आप उस नकारात्मक विचार को अपने ऊर्जा क्षेत्र में बनाए रखते हैं। यह पुरानी नकारात्मकता एक एकल एंकर की तरह काम करती है, जो आपको वर्तमान में खुश और प्रचुर होने से रोकती है। आपके विचार केवल आपके ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी आपकी सोच से बंधे होते हैं। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि आप उस कार्य को सही ठहराते हैं जो किया गया था। इसका अर्थ है कि आप उस नकारात्मकता की पकड़ से खुद को मुक्त करते हैं। यह एक सचेत चुनाव है कि आप अपने विचारों को अतीत की पीड़ा के बजाय अपने भविष्य के निर्माण पर केंद्रित करें। अपने आप को क्षमा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपनी पिछली गलतियों या विफलताओं के लिए खुद को कठोरता से आंकते हैं। यह आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक, एक सतत नकारात्मक पुष्टि, नेगेटिव एफर्मेशन की तरह काम करता है। अपने अतीत के स्वयं को स्वीकार करें और समझें कि आपने उस समय उपलब्ध सर्वोत्तम ज्ञान और उपकरण के साथ काम किया। आत्म क्षमा, सेल्फ फॉरगिवनेस, वह नींव है जिस पर आप नया और सशक्त आत्मविश्वास बनाते हैं, और यह आपके मन को नए विचारों और नए अवसरों को स्वीकार करने के लिए मुक्त करता है। नई आदतें बनाना और निरंतरता का बल। विचार और इरादे महान हैं, लेकिन वे तब तक केवल विचार ही रहते हैं जब तक उन्हें कार्य द्वारा समर्थित नहीं किया जाता। आपके विचार आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है, और आपकी आदतें, हैबिट्स, वह निर्माण दल हैं जो ब्लूप्रिंट को वास्तविकता में बदलती हैं। आपकी आदतें आपके अवचेतन मन के कार्यक्रम हैं। वे स्वचालित कार्य हैं जिन्हें आप बिना सोचे समझे करते हैं। यदि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, तो यह और भी अधिक सच है कि आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। सफलता एक बड़ा, अचानक किया गया कार्य नहीं है, बल्कि दैनिक, छोटे, निरंतर प्रयासों का संचय है। एक नई आदत बनाने के लिए आपको पहले उस व्यक्ति की पहचान करनी होगी जिसे आप बनना चाहते हैं। यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है? वह रोज व्यायाम करता है, स्वस्थ खाता है
और 7 घंटे सोता है। अपनी आदतें उस व्यक्ति की पहचान से मेल खाएं जिसे आप बनना चाहते हैं, न कि केवल उस लक्ष्य से जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी पहचान बदलें और आपकी आदतें स्वतः बदल जाएंगी। आदत बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका छोटे कदमों, टाइनी हैबिट्स से शुरू करना है। यदि आप रोज 30 मिनट कसरत करना चाहते हैं तो 5 मिनट से शुरू करें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि इसे ना कहना असंभव हो। यह आपके मन में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को कम करता है और निरंतरता, कंसिस्टेंसी को प्राथमिकता देता है। निरंतरता की शक्ति यह है कि यह आपके अवचेतन मन को यह सिखाती है कि यह नई कार्रवाई अब आपकी पहचान का एक हिस्सा है। हर बार जब आप वह छोटी सी आदत पूरी करते हैं तो आप अपने आप को एक वोट देते हैं जो आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही वह बल है जो विचारों को भौतिक परिणाम में बदलता है। एक बार में बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करने के बजाय हर दिन 1% बेहतर बनने पर ध्यान दें। 1% बेहतर होने पर एक दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यही यौगिक प्रभाव, कॉम्पाउंड इफेक्ट है जो आपकी सोच पर भी लागू होता है। हर बार जब आप एक नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से बदलते हैं, हर बार जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम उठाते हैं, तो आप यौगिक सफलता के चक्र को मजबूत कर रहे होते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने का अंतिम रहस्य यही है। जागरूकता के साथ इरादा निर्धारित करें, कृतज्ञता के साथ अपनी भावनाओं को सशक्त करें और निरंतरता के साथ कार्य करें। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, लेकिन केवल तब जब आपके विचारों को दैनिक जानबूझकर की गई आदतों का समर्थन मिलता है।